मेरे व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म कर देंगे कि मैम वहाँ तो कि मैं उसे चेक कर सकूँ। कई बार क्या होता है मुझे पता नहीं चलता है और आप लोग होमवर्क दे देते हैं। एक बार जब मेरे व्हाट्सएप पे भी मुझे रिमाइंड करवा दें कि हमारा वो होमवर्क चला गया है, ठीक यस है? मैम। तो किसी को भी अगर कोई ऐसा लगता है बेटा कोई डाउट है, तो आपसे एक बार इसमें पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोई पैराग्राफ में अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है, मैं बता दूँगी ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये लेसन जो है बच्चों, अब जितने भी आप 8th के लेसन पढ़ रहे हैं, अब जैसे मार्जिनल है, अभी आपने इसको हमारे सोशल में पढ़ा, मतलब हमारी सोशल कम्युनिटी, हमारे इंडिया, हमारे कंट्रीज़ के बारे में। जब हम 9th में जाएँगे, तो 9th में आप इंटरनेशनल रूप से जो मार्जिनल होते हैं, उन कंट्रीज़ के बारे में आप पढ़ोगे। तो मैंने आपको शुरू से बताया था कि जो कुछ भी आप 8th में पढ़ रहे हो, वो पार्ट 1 है। 9th में आप पढ़ोगे पार्ट 2 है और 10th में जो हर जो लेसन है, वो एक-दूसरे से रिलेटेड है। आपको जो बेस है 8th का, ये बेस होता है। 9th में उसको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ोगे, 10th में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो जब तक आपको डिटेल या बेस नहीं समझ में आएगा बेटा, तब आगे के 9th के जो लेसन बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा डीप है उसमें ना, वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ, मेरे ही नहीं, हर लेसन में, हर सब्जेक्ट का एक-दूसरे से कनेक्टेड हो गए 9th और 10th में। तो अपने जो भी आपके डाउट्स होते हैं, जो भी आपके ऐसा लगता है कि हमें समझ में नहीं आया, आप उस टीचर से मुझसे बिल्कुल कंसर्न्ड होके पूछ सकते हैं। लेसन को कंप्लीट कराना हमारा मोटिव नहीं है, हमारा ये रहता है कि बच्चों को समझ में आना चाहिए। क्या चीज़ थीम है लेसन की, वो जब तक आपको क्लियर नहीं होगी बेटा, तब तक आप आगे नहीं समझ पाओगे। ठीक है? तो ये जो लेसन की थीम था, कॉन्सेप्ट था, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कम्युनिटीज़ जो अलग रखी जाती हैं या वो खुद मान के चलते हैं, उसका क्या नुकसान होता है, क्या-क्या कारण होते हैं, क्यों किया जाता है समाज में, और फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे कम्युनिटीज़ के लिए क्या प्रेफ़र करता है, कैसे उनके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर रखता है, सेफ़गार्ड रखता है, क्यों? क्या कारण है? मेजॉरिटी में, माइनॉरिटीज़ में, तो ये सब चीज़ों का डिस्कस हमने इस लेसन में पढ़ा था। तो किसी को अगर कोई है डाउट तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चे। सही है, किसी को कोई डाउट? नो सबको मैम। क्लियर हो गया? अच्छा, आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग व्हाट इज़ क्लियर, इसमें क्या व्हाट इज़ क्या बताया गया है इसमें? एग्ज़ैक्टली क्या शो करता है? स्टीरियोटाइपिंग एंड आदिवासी। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन आदिवासीज़ एंड स्टीरियोटाइपिंग? कैन यू डिफाइन? कैसे अपने ही शब्दों में बताओ, कोई बात नहीं, हिंदी में बता दो। बताने की कोशिश करो बच्चों, क्या है इस लेसन का स्टीरियोटाइपिंग एंड आदिवासी? हेलो? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है सबको? Yes, miss. वीडियो बंद मत करिए, देखिए ताकि समझ में आए कहाँ से क्या। सब अपनी वीडियो ऑन रखिए, वीडियो बंद मत करिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैंने 2-3 बार आपसे बोला था कि स्टीरियोटाइप आदिवासी और उसमें क्या रिलेशन है? नाउ यू आर आस्किंग मी इन द एंड कि भई इसको आप फिर एक्सप्लेन कर दो। वो तो मैं बता दूँगी और मैंने बोला भी था कि आप लोग रीड करके रखिएगा। तो वो तो मैं बताऊँगी। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, आपको क्या समझ में आया है कि आप क्या समझते हैं इससे?
हेलो? आप आपने क्या समझा? वो तो मैं समझाऊँगी कि स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, आदिवासी से क्यों रिलेटेड है। बट आई जस्ट वांट टू हियर व्हाट एक्ज़ैक्टली यू गॉट, आपने कैसे इसको लिया? साक्षी, ट्राई। हू आर आदिवासीज़? आदिवासीज़ कौन होते हैं? हू आर आदिवासीज़? आर यू गेटिंग माय वॉइस? Adivasis are the original inhabitants persons. हाँ, जो ज़्यादातर दे आर लिविंग नियर द नेचर, है ना? लाइक फॉरेस्ट, ठीक है? अच्छा, ये बताएँगे आप कि व्हाई दे आर डिफर फ्रॉम अदर जाति वर्ण? जाति वर्ण से आदिवासी क्यों अलग होते हैं? व्हाई दे आर बी कॉल्ड? क्यों जातिवाद है, जो जाति वर्ण है और आदिवासी क्यों अलग होता है? क्या चीज़ है जो Ma'am, उनको डिफर ma'am, करती है? because they have no knowledge of jativads and governments. गुड, गुड, गुड। अच्छा, काबुल में जब हुआ तो हिंदुइज़्म और क्रिश्चियनिटी, इस्लाम का क्या उनकी प्रैक्टिस तो हुई, कैसे मान के चलते हैं? जो क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए हिंदुइज़्म और इस्लाम के लिए क्या इनकी थिंकिंग, क्या हमारे जो रिलीजन है, उनके ऊपर वैसे ही इम्पैक्ट होते हैं? क्या वो भी उसी चीज़ को फ़ॉलो करते हैं? मैम डिफरेंट होता है मैम उनका मैम रूल्स। मैम जैसे इस्लाम हिंदुज़म और क्रिश्चियंस का मैम अलग अलग रूल होता है और आदिवासियों का उनसे उनसे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो किस तरह से डिफ़रेंस होता है बेटा? क्या कारण है? क्या उनके देवी, उनके जो गॉड है, गॉडेसेस नहीं होते? कहीं न कहीं तो सुपर उन्हें वर्शिप करते होंगे, तो क्या चीज़ उनका डिफ़र होता है हमारे से? मैम they often involve in the worship of instance and village nature sprites and the last associated with हाँ, ये तो आप बुक से देख के पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं। अगर आप इसको अपने वर्ड्स में बोलते कि भाई they used to worship their own gods or goddesses, like they used to worship their like river, mountain, forest, trees, उनके खुद के अपने गॉड एंड गॉडेसेस होते हैं। ओके, व्हाट रिलीजन दे आर मेजॉरिटी नाउ, मीन्स व्हाट रिलीजन दे आर फॉलोइंग नाउ इन मेजॉरिटी आफ्टर कमिंग फ्रॉम, आफ्टर ब्रिटिशर्स? जैसे ही ब्रिटिशर्स ने आए और उनके साथ क्या ऐसी मेजॉरिटी में उन्होंने ले लिया, फिर कन्वर्ट हो गए?